नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आज की आपकी डिक्टेशन होने वाली है वो डिक्टेशन आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की होगी, जो कि 5 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी। और जो प्रतिलेखन संख्या है वो प्रतिलेखन संख्या 5 से आपकी डिक्टेशन होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो नोटबुक है उसको ओपन कर ले, अपने हाथ में जो कलम है उसे लेकर तैयार हो जाए। जो आपकी डिक्टेशन है हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और निर्धनता के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन मूल रूप में देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पर भी रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्र सरकार में रहे हों, उन्होंने शानदार काम किया। जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तुत किया उस समय देश को और विशेष रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थी। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थी और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वो क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थी। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्य में स्थिरता आए। जहां तक इन तीनों उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा है कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं। विशेष रूप से गरीबी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगाए हैं वे ज्यादातर धनी लोगों पर और विशेष रूप से शहरों के लोगों पर लगाए गए हैं। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। लगभग 5 दशक पूर्व जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेजों का शासन चल रहा था
उस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे, जो मंत्री बने थे, वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी थे। धन से उनको मोह नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज करते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इस डिक्टेशन को हमारे साथ साथ कंप्लीट लिख लिया होगा। अगर फ्रेंड्स आपकी जो डिक्टेशन है पूरी नहीं लिखी गई, आप इसको हमारे साथ कंप्लीट नहीं लिख पाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिक्टेशन को आप दोबारा लिखें, और जब तक लिखे जब तक कि आप इस डिक्टेशन को हमारे साथ पूरा कंप्लीट ना लिख ले। तो फ्रेंड्स, कैसी आपको वीडियो लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।